पुरुष था किंतु बार बार स्त्री का चिंतन करते रहने से उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। कोई हमेशा के लिए पुरुष या स्त्री नहीं रह सकता। वासना के अनुसार शरीर बदलता रहता है, शरीर बदलता है वासना के अनुसार। अंतकाल में जैसी वासना होगी शरीर भी वैसे बदल जाएगा। पुरंजन ने अपनी जवानी में ही पाप किया था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में उसने सत्कर्म किया था। इन्हीं के पुण्यों के कारण उसका जन्म एक ब्राह्मण के घर में कन्या रूप में हुआ। विदर्भ देशवासी उस कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में धर्म का विशेष उपयोग होता था। मर्यादा धर्म का पालन करने पर उसका विवाह प्रबल देश के पांडे राजा के साथ हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि होने के बाद हुआ। प्रबल देश तो महारानी भक्ति का नैहर पांडे राजा का भक्ति पद से विवाह हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि हो तो भक्ति की जा सकती है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग सरल है, लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग सरल है, किंतु ये तो अक्षय कठिन मार्ग है। मर्यादा धर्म का पालन किए बिना भक्ति का उदय नहीं होगा। जब तक जीवन मर्यादित नहीं है भक्ति को भी प्राप्त नहीं होगी। मर्यादित जीवन चाहिए, संयमी जीवन चाहिए। चित्त की शुद्धि बिना भक्ति का उदय नहीं होता। अंत में परमात्मा का अनुभव करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। भक्त पद के साथ विवाह होने पर कन्या और 7 पुत्रों का जन्म हुआ। कन्या है कथा श्रवण में सत्संग रुचि। कन्या है कथा श्रवण में सत्संग रुचि। सत्संग में जब कथा सुनने आते हैं तो रुचि होनी चाहिए। इस प्रकार भक्ति का जन्म हुआ। 7 पुत्र भक्ति के 7 प्रकार हैं। भक्ति के 7 पुत्र श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास, अर्थात 7 प्रकार की भक्ति से हुई। भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव लीलाओं का कान से श्रवण, मुख से कीर्तन, मन से स्मरण करने पर क्रमशः श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की सेवा करने से अर्चन भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की मूर्ति को वंदन करने से बंधन भक्ति सिद्ध होती है। ये 7 प्रकार की भक्ति मनुष्य अपने व्रत से प्राप्त और सिद्ध कर सकता है, किंतु 8वीं सत्य भक्ति और 9वीं आत्मनिवेदन भक्ति प्रभु कृपा से ही प्राप्त और सिद्ध हो सकती है। 9 प्रकार की भक्ति आपको बताइए। श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास, अर्थात 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध हुई, जिसमें 8वीं भक्ति है सख्य भक्ति और 9वीं है आत्मनिवेदन। ये केवल परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होगी, किसी साधन से प्राप्त नहीं होगा। श्रवणार्थ 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध करने के बाद एक बार पति की मृत्यु के समाचार से दुखी हुई उस कन्या को परमात्मा ने सतपुर के रूप में आकर के बोध दिया। बोध सतपुर से होता है, अपने आप कभी नहीं। अपने निजी प्रयत्नों से कभी जीव को बोध नहीं हुआ। भक्ति के 7 प्रकार सिद्ध होने पर परमात्मा सख्य का दान करते हैं, आत्मनिवेदन का दान करते हैं। 7 प्रकार की भक्ति जब सिद्ध हो जाएगी तभी परमात्मा सख्य भक्ति का दान करते हैं। जब तक सख्य भक्ति का दान नहीं करेंगे आप परमात्मा को अपना कभी भी सखा मानेंगे नहीं। सबको सखा मानेंगे लेकिन परमात्मा को नहीं मानेंगे और आत्मनिवेदन नहीं करेंगे, अपने कल्याण का आत्मनिवेदन नहीं करेंगे। देखिए मंदिर में हजारों लाखों लोग आते हैं, कितने लोग आत्मनिवेदन करते हैं यही प्रभु आपकी शिक्षाओं से हमें प्रेम हो जाए, प्रीति हो जाए, रति हो जाए। कितने लोग करते हैं? कोई शायद होगा या नहीं होगा। जिस पर परमात्मा की कृपा हो वो जरूर आत्मनिवेदन करेगा, इसमें कोई शक नहीं। जिस मित्र को, जिस अभिज्ञात को ये जीव माया के कारण भूल गया था वही सद्गुरु के रूप में आया है। इसका अर्थ यह है कि अज्ञात के रूप में परमात्मा ने वहां आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया कि तू मुझे छोड़कर मुझसे दूर हुआ और 9 द्वार वाली नगरी में रहने गया, तब से तू दुखी हो रहा है। अपने स्वरूप को पहचान।
अभी रात देश को पहचाना, अपने को पहचानने की आवश्यकता है, दूसरों को पहचानने की आवश्यकता नहीं। लौकिक सुख में मनुष्य इतना तो फंसा हुआ रहता है कि अपने आत्म सुख का विचार ही नहीं करता। तत्त्वमसि, तू मेरा मित्र है। भगवान कहते हैं तू मेरा मित्र है, मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है, तू स्त्री पुरुष रूप नहीं है, तू मेरी ओर है। परमात्मा आगाह करते हैं जीव मात्र को कि तू मेरी ओर देख, इधर उधर देखना बंद कर दे। पुरंजन प्रभु के सम्मुख हुआ, जीव ब्रह्म का मिलन हुआ, जीव कृतार्थ हुआ। तू पुरंजन राजा है, तू कई बार स्त्री बना, कई बार पुरुष, फिर भी तुझे तृप्ति नहीं हुई। अब भी जगत में कब तक और कितना भटकना है। परमात्मा का आशय लेकर उसका चिंतन करते हुए उसके स्वरूप में लीन होगा तो तू कृतार्थ हो जाएगा। उसके स्वरूप में लीन होगा तो कृतार्थ हो जाएगा। जब तक परमात्मा के स्वरूप में लीन नहीं होगा ये जीव कभी भी कृतार्थ नहीं हो सकता। भक्तमाल में अमरदास जी की कथा है। एक बार अमरदास जी ने अपनी माता से पूछा, माता मैं तेरे विवाह के समय कहां था? अमरदास पूछ रहे अपनी मां से कि माता मैं तेरे विवाह के समय कहां था? तो माता ने कहा बेटा मेरे विवाह के पश्चात तेरा जन्म हुआ। तो पुत्र ने कहा था माता तू गलत कहती है, उस समय भी मैं कहीं पर तो था ही, मेरा वो मूल निवास कहां है? अमरदास जी अपनी माता से पूछ रहे हैं। हमारी बुद्धि जानती है कि हमारा मूल निवास स्थान कहां है, अतः जीव जगत में भटकता है। नारद जी ने प्राचीन बलि राजा को पुरंजन का आख्यान कर सुनाया। विषयों में जीव ऐसा फंसा हुआ है कि वो सोचता तक नहीं कि वो कौन है। इतना ज्यादा जीव विषयों में फंसा हुआ है, उसको सोचने का मौका ही नहीं मिला वो है कौन और कहां से आया है। फिर ये परमात्मा को तो पहचान कैसे सकेगा? अपने को जो पहचान नहीं पाता वो भगवान को कैसे पहचान सकेगा? इस तरह जीवात्मा की कथा सुनकर प्राचीन बलि राजा को आनंद हुआ। वो बोला कि मैं अब कृतार्थ हो गया, मैं मात्र यज्ञ नहीं करता रहूंगा। वे अब भगवत चिंतन करते हुए भगवान में लीन हो गए। भगवत चिंतन करते हुए भगवान में लीन हो गए। जब तक ये जीव परमात्मा का चिंतन नहीं करेगा तब तक परमात्मा में लीन नहीं हो सकता। कथा मनुष्य को उसके दोषों से परिचय कराती है। कथा क्या है? कथा क्या है? कथा मनुष्य को उसके दोषों से परिचित कराती है, मुक्त भी कराती है। जब दोषों से परिचय हो जाएगा और हम दोष मुक्त हो जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। हम मुक्त क्यों नहीं? हम बंधन में क्यों? दोषों के बंधन में, दोषों से मुक्त नहीं। पूर्व जन्म का प्रारब्ध तो झेलना और ऐसा प्रयत्न करना कि नया प्रारब्ध उत्पन्न ही न हो। पूर्व जन्म का प्रारब्ध, प्रारब्ध यानी संस्कार यानी कर्मफल झेलना ही पड़ेगा। जिसका जो भी अपना किया हुआ ही रचित कर्मफल है, अब वो झेलना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं। नया प्रारब्ध उत्पन्न न हो, ऐसा पवित्र और सादगी भरा जीवन जियो कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाए। इस बात को जरूर विचार रखना कि पूर्व जन्म का प्रारब्ध झेलना है और नया प्रारब्ध उत्पन्न ही न हो, ऐसा पवित्र और सादगी भरा जीवन जीना है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाए। आत्मा परमात्मा का अंश है, जीवात्मा देह से भिन्न है। जीवात्मा न तो ब्राह्मण है और न तो वैश्य है, न तो पुरुष है और न स्त्री है। आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाए और देह का विस्मरण हो जाए तो मनुष्य को जीते जी मुक्ति प्राप्त होती है। जगत नहीं है ऐसा बोध अनुभव तो मनुष्य को होता है, किंतु अपने स्वयं के अनित्व का बोध उसे नहीं हो पाता। अहम का विस्मरण नहीं होता, अहम का विस्मरण नहीं होता। जिसका अहंकार चला जाए उसको
उसको परमात्मा निश्चित रूप से दर्शन देते हैं। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, परमात्मा का साक्षात्कार कभी नहीं होगा। अहंकार साक्षात्कार कभी नहीं करने देगा। 10,000 वर्षों तक प्रेषिताओं ने नारायण सरोवर के किनारे जप किया, तभी उनके समक्ष नारायण प्रकट हुए।
दर्शन होते हैं। जब पूर्व जन्मों के पापों को भी जलाता है, जब का फल तत्काल न मिल पाए तो मानो कि पूर्व जन्म के पाप अभी तक बाकी हैं, जिनका अविनाश होना है। इस विषय में स्वामी विद्यारण्य का दृष्टांत द्रष्टव्य है। स्वामी विद्यारण्य बड़े गरीब व्यक्ति थे। अर्थ प्राप्ति के हेतु उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पुनर्जन्म किए, किंतु अर्थ प्राप्ति न हो सकी। अतः उन्होंने थक-हार कर संन्यास ले लिया। उस समय उन्हें माता गायत्री के दर्शन हुए। माता ने कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हुई हूं, जो चाहे तू मांग ले। स्वामी विद्यानंद ने कहा, माता जी, जब आवश्यकता थी तब आप न आई, अब तो आपकी आवश्यकता ही क्या है? हाँ, इतना बताइए, उस समय आपको पसंद नहीं हुई थी। स्वामी विद्यालय माता गायत्री से पूछ रहे हैं। माता ने कहा, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। स्वामी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां 24 पर्वत जल रहे थे। उन्होंने माता जी से पूछा, ये क्या कौतुक है? गायत्री माता ने कहा, ये तो तेरे कई पूजनों के पाप हैं जो तेरी तपस्या से जल रहे हैं। 24 पर्वतों के समान महान तेरे पापों के क्षय होने पर मैं शीघ्र आ गई। जब तक पापों का क्षय नहीं होता, जीव की शुद्धि नहीं हो पाती, तब तक मेरे दर्शन नहीं हो सकते। विद्यारण्य ने कहा, माता जी, अब मैं शुद्ध हुआ, अब मुझे कुछ भी मांगना नहीं है। विशुद्ध व्यक्ति परमात्मा से कभी कुछ नहीं मांगता। आगे जाकर उन्होंने पंचवती नाम का वेदांत उत्तम ग्रंथ लिखा। भगवान नारायण ने प्रस्तावों को दर्शन देकर आज्ञा दी, तुम विवाह करो। विवाह करना पाप नहीं, गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं। एक दो संतानें होने के बाद संयम का पालन करो। ये जीवात्मा कई जन्मों से काम वासना भोग रहा है। विवाह करने से काम सुख की सूक्ष्म वासना दूर होती है। ईश्वर की माया पूरी तरह से जीव को मारती है। विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी पछताता है। गृहस्थाश्रम का वातावरण ऐसा होता है कि विषमता करनी पड़ती है। भगवान ने कहा, रोज 3 घंटे नियम पूर्वक मेरी सेवा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें पाप करने से रोकूंगा और रक्षा भी करूंगा। 3 घंटे, एक साथ 3 घंटे भगवत स्मरण करने वाले को भगवान पाप करने से रोक लेते हैं। पाप करते समय मन को कुछ खट्टा सा लगे तो मान लो कि प्रभु की साधारण कृपा हुई। पाप करते समय कुछ मन को खट्टा लगे तो समझ लेना भगवान की बहुत साधारण कृपा है। पाप न करना भी महान पुण्य है। पाप की माता है ममता और पिता है लोभ, उनका अवश्य त्याग करो। पाप की माता है ममता और पिता लोभ, उनका अवश्य त्याग करो। प्रभु सेवा जगत सेवा है। प्रभु सेवा के बिना देश सेवा सफल नहीं होती। रघुनाथ की कृपा प्राप्त करने का हमेशा प्रयत्न करो। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जापै कृपा रघुनाथ के बाल न बाका होए। कोई कार्य भी बुद्धि और शक्ति के बिना नहीं हो सकता। बुद्धि तथा शक्ति ईश्वर की आराधना के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। बुद्धि और शक्ति दोनों भगवत कृपा के बगैर, आराधना के बगैर प्राप्त नहीं हो सकती। केवल परोपकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। आप चाहे कितना परोपकार करते हो, परहित करते हो, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। परोपकार कई बार ईश्वर की प्राप्ति में बाधक भी होता है। भरत मुनि को इस बात का बड़ा अच्छा अनुभव हुआ है। काम का अर्थ है घंटा, प्रहर का अर्थ है 3 घंटे। मनुष्य को चाहिए कि कम से कम 3 घंटे प्रति जप स्मरण करें। भगवान तुमसे संपत्ति नहीं, भगवान तुमसे संपत्ति नहीं। बहुत लोग ऐसा होता है कि 100 कुंटल की लड्डू चढ़ाते, तमाम सोना चांदी चढ़ाते हैं, तमाम प्लाट है, जमीन है, तमाम अपने बंगले हैं, भगवान के नाम लिख जाते हैं, धर्मशाला बनवा देते हैं। भगवान संपत्ति नहीं चाहते। भगवान किसी की भी संपत्ति नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? समय मांगते।
भगवान समय मानते हैं, उन्हें समय देना चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए। दुख का कारण मनुष्य का अपना स्वभाव है। स्वभाव को सुधारना बड़ा टेढ़ा काम है। ये जीव दुखी क्यों है? अपने स्वभाव से। दूसरा इसे कोई दुखी नहीं कर रहा। तीर्थ स्थान से विष्णु प्रयाग करने से स्वभाव नहीं सुधरता। तीर्थ स्थान से आप कितना तीर्थ स्थानों का करें, कितना विष्णु याद करें, लेकिन स्वभाव नहीं सुधरता। परमात्मा के ध्यान से जब करने से स्वभाव सुधरता। अनेक जन्मों से जीव पाप करता आया है। पाप करने का स्वभाव भगवान के जब से भगवान की कृपा होने से ही छूटता है। इसीलिए जब हो रहा है, दूसरा कोई कारण नहीं, तो स्वभाव में परिवर्तन कभी हो नहीं सकता। संकीर्तन भी स्वांता सुखाय के लिए होना चाहिए। हमें दूसरों को सुनाने की जरूरत नहीं, हमें शोहरत करने की आवश्यकता नहीं है कि हम संकीर्तन भी करते हैं या जब करते हैं। ये तो अपने सुख के लिए स्वांता सुख। गृहस्थों को प्रजाओं की कथा द्वारा बोध दिया गया। भगवान कहते हैं तुम मेरे 3 घंटे खर्च करो, मैं 21 घंटे तुम्हारी निगरानी करूंगा। हे जीव, मैं तुझे पाप से रोकूंगा। गृहेष्वाभ्यानां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्तायातमानानां बन्धाय गृहामता। भागवत, श्रीमद् भागवत, 4वां स्कंद, 30वां अध्याय, 19वां श्लोक। जो मनुष्य भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करता है, जिसका समय मेरी कथा वार्ता में व्यतीत होता है। देखिए बुद्धि कैसी होनी चाहिए, श्रीमद् भागवत क्या सिखाती है। जो मनुष्य भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करता है, जो भी कार्य करते हैं, जितने भी सत्कर्म करते हैं, कथा है, कीर्तन है, सत्संग है, परोपकार है, सेवा है, जो भी करते हैं भगवान, सब भगवान को। इसके बदले में हमें कुछ नहीं। जिसका समय मेरी कथा वार्ता में व्यतीत होता है और ज्यादा से ज्यादा समय भगवत कथा वार्ता में पठन पाठ में बिताएंगे, सत्संग में बिताएंगे, साधु सेवा में बिताएंगे, परहित में बिताएंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे, उसके लिए गृहस्थ आश्रमी होने पर भी घर बंधन का कारण नहीं होता। अगर वो गृहस्थ आश्रम में है तो घर बंधन का कारण उसके लिए नहीं है। घर बंधन का कारण उन व्यक्तियों के लिए है जो भगवत अर्पण बुद्धि से कार्य नहीं करते। वो इस संसार में नहीं फंसता, ये संसार उसे नहीं फंसा सकता। अन्यथा गृहस्थ आश्रम में कामाशक्ति और अर्थाशक्ति बढ़ती है। सभी को पूर्व की प्रारब्ध कर्मानुसार ही संपत्ति और संपत्ति मिलती है। अतः उसका हर्षोक मानना ही नहीं चाहिए। जिसको भी संपत्ति मिली है और जिसको संपत्ति मिली है, पूर्व कर्मानुसार ही मिली। उसकी चिंता छोड़कर भगवान के भजन में लग जाओ।